युवाओं को सही राह दिखाने वाली चमत्कारिक पुस्तक दिव्य प्रेरणा प्रकाश का आज 5वां भाग है, आत्मघाती तर्क। अभी कुछ समय पूर्व मेरे पास एक पत्र आया। उसमें एक व्यक्ति ने पूछा था, आपने सत्संग में कहा और एक पुस्तिका में भी प्रकाशित हुआ कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि मत पियो, ऐसे व्यसनों से बचो क्योंकि यह तुम्हारे बल और तेज का हरण करते हैं। यदि ऐसा ही है तो भगवान ने तंबाकू आदि पैदा ही क्यों किया? अब उन सज्जन से यह व्यसन तो छोड़े नहीं जाते और लगे हैं भगवान के पीछे। भगवान ने गुलाब के साथ कांटे भी पैदा किए हैं। आप फूल छोड़कर कांटे तो नहीं तोड़ते। भगवान ने आग भी पैदा की है, आप उसमें भोजन पकाते हो, अपना घर तो नहीं जलाते। भगवान ने आग, धतूरे, बबूल आदि भी बनाए हैं, मगर उनकी तो आप सब्जी नहीं बनाते। इन सब में तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग करके व्यवहार करते हो और जहां आप हार जाते हो, जब आपका मन आपके कहने में नहीं होता, तो आप लगते हो भगवान को दोष देने। अरे भगवान ने तो बादाम, पिस्ते भी पैदा किए हैं, दूध भी पैदा किया है। उपयोग करना है तो इनका करो जो आपके बल और बुद्धि की वृद्धि करे। पैसा ही खर्चना है तो इनमें खर्चो। यह तो होता नहीं और लगे हैं तंबाकू के पीछे। यह बुद्धि का सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग है। तंबाकू पीने से तो बुद्धि और भी कमजोर हो जाएगी। शरीर के बल बुद्धि की सुरक्षा के लिए वीर्य रक्षण बहुत आवश्यक है। योग दर्शन के 7 पाद में ब्रह्मचर्य की महिमा इन शब्दों में बताई गई है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायम वीर्य लाभः। ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पर सामर्थ्य का लाभ होता है। स्त्री प्रसंग कितनी बार, फिर भी यदि कोई जानबूझकर अपने सामर्थ्य को खोकर श्रीहीन बनना चाहता हो तो यह यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के इन प्रसिद्ध वचनों को सदैव याद रखे। सुकरात से एक व्यक्ति ने पूछा, पुरुष के लिए कितनी बार स्त्री प्रसंग करना उचित है? सुकरात ने कहा, जीवन भर में केवल एक बार। व्यक्ति बोला, यदि इससे तृप्ति ना हो सके तो? सुकरात बोलते हैं, तो वर्ष में एक बार। व्यक्ति बोलता है, यदि इससे भी संतुष्ट ना हो तो? सुकरात बोलते हैं, फिर महीने में एक बार। व्यक्ति बोलता है, इससे भी मन ना भरे तो? सुकरात कहते हैं, तो महीने में 2 बार करें, परंतु मृत्यु शीघ्र आ जाएगी। व्यक्ति बोला, इतने पर भी इच्छा बनी रहे तो क्या करें? इस पर सुकरात ने कहा, तो ऐसा करें कि पहले कब्र खुदवा लें, फिर कफन और लकड़ी घर में लाकर तैयार रखें, उसके पश्चात जो इच्छा हो सो करें। सुकरात के यह वचन सचमुच बड़े प्रेरणाप्रद हैं। वीर से के द्वारा जिसने भी सुख लेने का प्रयास किया है, उन्हें घोर निराशा हाथ लगी है और अंत में श्रीहीन होकर मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा है। काम भोग द्वारा कभी तृप्ति नहीं होती और अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। राजा ययाति की कथा तो आपने सुनी होगी। राजा ययाति का अनुभव। शुक्राचार्य के श्राप से राजा ययाति युवावस्था में ही वृद्ध हो गए थे, परंतु बाद में ययाति के प्रार्थना करने पर शुक्राचार्य ने दयावश उनको ये शक्ति दे दी कि वह चाहें तो अपने पुत्रों से युवावस्था लेकर अपना बुढ़ापा उन्हें दे सकते हैं। तब ययाति ने अपने पुत्र यदु, तवेसु, दुहयु और अनु से उनकी जवानी मांगी, मगर वे राजी ना हुए। अंत में छोटे पुत्र पुरु ने अपने पिता को अपना यौवन देकर उनका बुढ़ापा ले लिया। पुनः युवा होकर ययाति ने फिर से भोग भोगना शुरू किया। वह नंदन वन में विषवाची नामक अप्सरा के साथ रमण करने लगे। इस प्रकार 1000 वर्ष तक भोग भोगने के बाद भी भोगों से जब वे संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपना बचा हुआ यौवन अपने पुत्र पुरु को लौटाते हुए कहा, न जातु कामः
कामना मुपभोग्न सामयति हविषा कृष्ण वतमेव भूये एवाभि वर्धते। पुत्र, मैंने तुम्हारी जवानी लेकर अपनी रुचि, उत्साह और समय के अनुसार विषयों का सेवन किया, लेकिन विषयों की कामना उनके उपभोग से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी की आहुति पड़ने पर अग्नि की भांति वह अधिक बढ़ती ही जाती है। रत्नों से जड़ी हुई सारी पृथ्वी, संसार का सारा सुवर्ण, पशु और सुंदर स्त्रियां, वह सब एक पुरुष को मिल जाए तो भी वह सबके सब उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। अतः तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। छोटी बुद्धि वाले लोगों के लिए जिसका त्याग करना अत्यंत कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती, तथा जो एक प्राणांतक रोग है, उस तृष्णा को त्याग देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। ययाति का अनुभव वस्तुतः बड़ा मार्मिक और मनुष्य जाति के लिए हितकारी है। ययाति आगे कहते हैं, पुत्र देखो, मेरे 1000 वर्ष विषयों को भोगने में बीत गए तो भी तृष्णा शांत नहीं होती, और आज भी प्रतिदिन उन विषयों के लिए ही तृष्णा पैदा होती है। पूर्ण वर्ष सहस्त्रम में विषयासक्त चेतसः तथाप्य नुदिनम तृष्णा ममेह तेष्व विजायत है। इसलिए पुत्र, अब मैं विषयों को छोड़कर ब्रह्म अभ्यास में मन लगाऊंगा। निर्द्वंद तथा ममता रहित होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। हे पुत्र, तुम्हारा भला हो, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी जवानी पुनः प्राप्त करो और मैं यह राज्य भी तुम्हें ही अर्पण करता हूँ। इस प्रकार अपने पुत्र पुरु को राज्य देकर ययाति ने तपस्या हेतु वन गमन किया। उसी राजा पुरु से पौरव वंश चला। उसी वंश में परीक्षित का पुत्र राजा जन्मेजय पैदा हुआ था। राजा मुचकंद का प्रसंग। राजा मुचकंद गर्गाचार्य के दर्शन सत्संग के फल स्वरूप भगवान का दर्शन पाते हैं। भगवान से स्तुति करते हुए वह कहते हैं, प्रभु मुझे आपकी दृढ़ भक्ति दो। तब भगवान कहते हैं, तूने जवानी में खूब भोग भोगे हैं, विकारों में खूब डूबा है। विकारी जीवन जीने वाले को दृढ़ भक्ति नहीं मिलती। मुचकंद, दृढ़ भक्ति के लिए जीवन में संयम बहुत जरूरी है। तेरा यह क्षत्रिय शरीर समाप्त होगा, तब दूसरे जन्म में तुझे दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। वही राजा मुचकंद कलयुग में नरसिंह मेहता हुए। जो लोग अपने जीवन में वीर रक्षा को महत्व नहीं देते, वे जरा सोचें कि कहीं वह भी राजा ययाति का तो अनुसरण नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हो तो जैसे ययाति सावधान हो गए, वैसे आप भी सावधान हो जाओ भैया। हिम्मत करो, सयाने हो जाओ, दया करो। हम पर दया ना करो तो अपने आप पर तो दया करो। जो हो गया उसकी चिंता ना करो। आज से नव जीवन का प्रारंभ करो। ब्रह्मचर्य रक्षा के आसन, प्राकृतिक औषधियां इत्यादि जानकर वीर बनो। गलत अभ्यास का दुष्परिणाम। आज संसार में कितने ही ऐसे अभागे लोग हैं जो सिगार रस की पुस्तकें पढ़कर, सिनेमाओं के कुप्रभाव के शिकार होकर स्वप्न अवस्था या जागृत अवस्था में अथवा तो हस्तमैथुन द्वारा सप्ताह में कितनी बार वीर्य नाश कर लेते हैं। शरीर और मन को ऐसी आदत डालने से वीर्य से बार बार खाली होता रहता है। उस वीर्य से को भरने में ही शारीरिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यय होने लगता है, जिससे शरीर को कांतिमान बनाने वाला ओज संचित ही नहीं हो पाता और व्यक्ति शक्तिहीन, ओजहीन और उत्साह शून्य बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का वीर्य पतला पड़ जाता है। यदि वह समय पर अपने को संभाल नहीं सके तो शीघ्र ही वह स्थिति आ जाती है कि उसके अंडकोश वीर्य बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। फिर भी यदि थोड़ा बहुत वीर्य बनता है तो वह भी पानी जैसा ही बनता है, जिसमें संतान उत्पत्ति की ताकत नहीं होती। उसका जीवन नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति की हालत मृतक पुरुष जैसी हो जाती है। सब प्रकार के रोग उसे घेर लेते हैं। कोई दवा उस पर असर नहीं कर पाती। वह व्यक्ति जीते जी नरक का दुख भोगता रहता है। शास्त्रकारों ने लिखा है, आयुष्य तेजो बलम वीर्यम प्रजा
श्रीस महदयसा पुण्यम च प्रीति मत्बम च हनियन्ते ब्रह्मचर्या आयु तेज बल वीर्य बुद्धि लक्ष्मी कीर्ति यश कथा पुण्य और प्रीति, यह सब ब्रह्मचर्य का पालन न करने से नष्ट हो जाते हैं। वीर्य रक्षण सदैव स्तुते, इसलिए वीर्य रक्षा स्तुते है। अर्थात वेद में कहा गया है अति सृष्टो अपह वृषभो तिसृष्टः अग्न्यो दिव्यः इदं नमति सृजामि तः माव्य वनिक्षी। अर्थात शरीर में व्यापक वीर्य रूपी जल को बाहर ले जाने वाले, शरीर से अलग कर देने वाले काम को मैंने परे हटा दिया है। अब मैं इस काम को अपने से सर्वदा दूर फेंकता हूँ। मैं इस आरोग्यता बल बुद्धिनाशक काम का कभी शिकार नहीं होऊंगा। और इस प्रकार के संकल्प से अपने जीवन का निर्माण न करके जो व्यक्ति वीर्यनाश करता रहता है उसकी क्या गति होगी, इसका भी अर्थात वेद में उल्लेख आता है। रूजन परिरूजन मिड़ीरण परिमिड़ीरण बोको मनोहा खनो निर्दाय आत्मदूषी स्तनु दूषिह। यह काम रोगी बनाने वाला है, बहुत बुरी तरह रोगी करने वाला है। मिड़ीरण यानी मार देने वाला, परिमिड़ीरण यानी बहुत बुरी तरह मारने वाला। ये टेढ़ी चाल चलता है, मानसिक शक्तियों को नष्ट कर देता है, शरीर में से स्वास्थ्य बल आरोग्यता आदि को खोद खोद कर बाहर फेंक देता है, शरीर की सब धातुओं को जला देता है, आत्मा को मलिन कर देता है, शरीर के बाद पित्त कफ को दूषित करके उसे तेजोहीन बना देता है।